मगर राम राम लाडलो, क्या हाल चाल है। अब देखो 26 में दुनिया खत्म भले ही ना हो, अब ये चाचा भी शायद है कि नहीं, बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर आई थी। मैं चाहता हूँ ये फेक न्यूज हो। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए। मगर 2026 लफड़ों का साल होने वाला है, ये बात मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ। अभी ठगेश और निशु वाला मैटर आग पकड़ ही रहा है, अभी उसके अंदर कोई शॉर्ट कुछ नहीं हुआ है और इतनी ही देर में नए नए लफड़े मार्केट में आने भी लग गए हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई मैक्सटन तू चाहता क्या है? क्या हाल है? हाथ ना मिलाऊं, मैं तो मारने। आओ बैठो बैठो। मतलब मान लिया कि एल्विश के साथ तेरा जो पंगा हुआ था, मगर उसके बाद उसकी ऑडियंस को नेशनल टेलीविजन पे जाके लो आईक्यू और गवार बोलना, मतलब मेरे हिसाब से इसकी क्या जरूरत है? वो है घोड़े अनपढ़ गवार। भाई ना चाहते हो युविका भाभी ने भी इसको रोस्ट कर दिया, जिससे कि मैं सख्त खिलाफ हूं। ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ? जो को पीटा था। मगर ये सारा मामला धीरे धीरे सीरियस होता जा रहा है। अब भैया द 50 में जिस हिसाब के लोग बुलाए लफड़े होंगे, इस बात का अंदाजा मुझे था, मगर ये एल्विश वर्सेस प्रिंस और मैक्सटन वर्सेस एल्विश वाला एंगल दोबारा से आग पकड़ लेगा, इसका अंदाजा मुझे था। कुछ मेरे को लग रहा था होने वाला है। तो भैया वीडियो स्टार्ट करने से पहले हेलो, मेरा नाम है किशिक सरावत, आपका स्वागत है किशिक टॉक्स में। मेरे YouTube के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को तो यहां तक पहुंचने में कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं आई होगी, मगर अगर तुम लोग एड्स देखकर यहां तक पहुंचो तो थैंक्स। तो चलिए आज मिलकर डिस्कस करते हैं कि कैसे मैक्सन वर्सेस एल्विश 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है। भाई इनका मैटर डिस्कस करने से पहले मैं द 50 पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। ये शो क्या है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जब इसके टास्क देखता हूं, मुझे अपनी मॉर्निंग असेंबली के दिन याद आ जाते हैं, वो जो 1, 2, 3, 4 वाला, लिटरली यही टास्क हो रहे हैं। मतलब बीस्ट गेम्स, स्क्विड गेम्स, इंडिया के जो रीजनल गेम्स, वो भी सब मेरे को लग रहा है मिक्स हो गए हैं। फाइनल के अंदर खो खो पिट्ठू का कॉम्पिटिशन होगा, तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। अब चलो चलते हैं आज से थोड़ा टाइम पीछे, जब रोडीज के फिनाले का शूट हो रहा था और टास्क में चल रहे डिसएग्रीमेंट के चलते एल्विश और प्रिंस की भयानक लड़ाई हो गई। खबरें बताती हैं कि अगर रणविजय इंटरवीन नहीं करता तो इन दोनों की फिजिकल लड़ाई ऑलमोस्ट होने ही वाली थी। मेरी बात को हिंदी में सुनाना, पंजाबी में समझाऊंगा। ऑनलाइन बदमाश है, बड़ी बात सुन। अब दोनों ने एक दूसरे को फेम के बारे में, फैमिली के बारे में, मतलब अपने करियर के बारे में 100 चीजें लोगों ने बोली, जो कि हो गया मैटर उसके बाद सॉल्व हो जाना चाहिए था कायदे से, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्रिंस नरूला एल्विश के पॉडकास्ट में भी गया। वहां पर प्रिंस ने अभी द 50 में यह मुद्दा उठाया है कि एल्विश ने उसको अपने पॉडकास्ट पे बुला के उसको जानबूझ के ट्रिगर करने की कोशिश करी, उसको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिससे कि प्रिंस नीचे दिखे और एल्विश यादव ऊपर। इसमें और मैंने पॉडकास्ट भी किया, वहां पे उसने सारे ट्रिगर करने वाले क्वेश्चन रख रखे थे, जहां पे वो मुझे नीचे दिखा रहा था। और नरूला जी का कहना है कि उन्होंने एल्विश को इस तरह से बेइज्जत कर दिया कि वो पॉडकास्ट कभी रिलीज ही नहीं हो पाया। मेरे साथ पॉडकास्ट किया था, मैं कह रहा हूँ डालना मेरे साथ जो पॉडकास्ट किया था, पॉडकास्ट जिसका था, क्यों नहीं डाला? क्योंकि बजा दी थी मैंने। और इसके बाद इन दोनों ने जो गाना भी शूट किया था, उसमें प्रिंस ने एल्विश को ब्लर करके पूरी वीडियो रिलीज भी कर दी। अब ये मैटर जैसे तैसे करके थोड़ा ठंडा हुआ था, इतने में मैक्सटन शुरू हो गया प्रिंस के साथ मिलके। अब मैक्सटन का मुद्दा एल्विश के साथ आई थिंक ट्विटर पे शुरू हुआ था, जहां इन लोगों की थोड़ी बहसबाजी हो रही थी, और ये तब भी मैक्सटन ऑडियंस को ही टारगेट ज्यादा कर रहा था, एल्विश को नहीं। एल्विश को तो बाद में इसने बोलना शुरू किया था, और अभी भी ये एल्विश की ऑडियंस को ज्यादा टारगेट कर रहा है। इन लोगों ने मुलाकात करने का प्लान बनाया होगा, मगर एल्विश भाई ने आके बात से पहले हाथ ही छोड़ दिया। वीडियो बना ना मारना, वीडियो बना। अब क्या होगा? तो अगले दिन कुछ एफआईआर वगैरह हुई थी, एंड आई थिंक उसके बाद ये मैटर थोड़ा ठंडा हुआ था। रजत दलाल की भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी इसमें, और एल्विश का ये कहना था कि मैक्सटन ने एल्विश के पेरेंट्स को लेकर धमकी दी थी, जिस वजह से उसने हाथ उठाया था। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, मेरे हिसाब से मैटर खत्म हो चुका था, और एल्विश जिस शो का कंटेस्टेंट भी नहीं है, वहां पर उसकी बात हो रही है, मतलब आई डोंट नो। और मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाले लॉजिक से अब काफी सारी पुरानी बातें फिर से इन लोगों ने उठानी शुरू कर दी। मैक्सटन तो खुल के एल्विश का नाम लेकर के काफी सारे मुद्दों पे रोशनी डाल रहा है, और प्रिंस भाई भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी मौके की फिराक में बैठे हुए थे कि कोई उनसे बस डिस्कस कर ले इस मैटर को। वो खुल के पूरी स्टोरी बताने लग गए दोनों। प्रिंस ने बोला कि एल्विश ने उसको गैंगस्टर से फोन भी करवाया था पिछले साल, और जब प्रिंस उसके घर गुड़गांव गया था, उसके घर के नीचे खड़ा हुआ था, तो एल्विश गोवा भाग गया था, ऐसा प्रिंस भाई साहब का कहना है। ये शपथ इंजन रॉकेट के माफी उड़ रहा था, रोक नहीं सकता। ये ट्रूथ है, क्योंकि हम उसके घर पहुंच गए थे और वो कुछ नहीं कर पाया, इसलिए वो चुप है। अब रियलिटी में क्या हुआ ना मुझे पता, ना मैं इस पे कोई कमेंट करना चाहता हूं, और तुम लोग भी कमेंट में अब ये लड़ने मत बैठ जाना। आज का मुद्दा ये नहीं है।
और मैक्सन की कंप्लेंट ये है कि जब सब कुछ सॉर्ट हो गया है, इन लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि भाई अब एक दूसरे के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना, तब भी एल्विश रियलिटी शोज पे जा जाकर मैक्सन के बारे में उल्टा फुल्टा बोल रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। उसके बाद जो एल्विश यादव और माहिरा शर्मा का गाना आया था राव साहब रोलिंग, वो भी आई थिंक 10 मिलियन व्यूज उस पर पार होने वाले हैं, काफी फेमस हुआ था वो, जिसमें मैक्सन को एक थप्पड़ पड़ने वाला सीन है, जिसको मैक्सन ने फिर से बताया कि वो बड़ी उसने मजबूरी में किया था, उसको पेरेंट्स ने इतना फोर्स कर दिया था कि उसको वो सीन करना पड़ा था, जहां पर उसने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया था। ऑल्सो मैक्सन बोल रहे हैं कि अब अगर एल्विश उसको धमकी देगा तो चाहे वो गुड़गांव में ही क्यों ना हो, वो पिटेगा। क्या बात कर रहे हैं? सामने आएगा, चाटा खा के जाएगा, ये मेरी बात सामने रखे। अगेन आई डोंट नो व्हाट टू से। और दूसरा एंगल ये सामने आया कि उनकी कंट्रोवर्सी के टाइम पे जो एल्विश का दोस्त है लक्ष्य कौशिक, तो उसने मैक्सटन के अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिया था, जिसका रीजन मैक्सटन को आज तक पता नहीं चल पाया। और प्रिंस ने भी फिर उसको एनकरेज किया कि भाई तू इसी शो के अंदर पता नहीं कौन कब तक है, तू सीधा जाके अपने सवाल जवाब क्लियर कर ले। जो तेरे डाउट्स हैं वो शो में क्लियर करके जाइयो। अगर तेरे को शो मिला है उसके बाद 5-6 दिन की वेट मत करियो। अब क्योंकि लक्ष्य कौशिक भी द 50 में कंटेस्टेंट हैं, दोनों बैठे, पूरी मीटिंग बिठाई गई कि भाई ये पूरा मुद्दा क्या था, क्यों 1 लाख रुपए डाले गए। मगर बीच में ये डिस्कशन शुरू हो गया कि मैक्सन ने जो वीडियो बनाई थी छुपके से, वो भी कोई बहुत अच्छा मूव नहीं था। रजत दलाल ने मुद्दा उठाया, सिवेद तोमर ने कमेंट किया और मैक्सटन और सिवेद बढ़ गए, बिल्कुल बिग बॉस बना दिया है। जो मैटर था वो तो भूल ही गए। हालांकि ये बात सामने आई कि रजत दलाल की एडवाइस पे ही वो पैसे डाले गए थे, ताकि बाद में या तो ऐसा दिखाया जा सके कि मैक्सटन ने पैसे लेकर के वो मार खाई थी, जान के कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, या फिर शायद उसको लीगली कुछ फंसाने वसाने का प्लान हो, मुझे नहीं पता। और अब एल्विश ने भी ट्वीट किया है कि क्या कोई भी 50 का कंटेस्टेंट मेरा स्क्रीन टाइम मैच कर पा रहा है। अब ट्वीट से पहले तो मेरे हिसाब से सिर्फ प्रोमोज ही सामने आए थे द 50 के, ये जो ओरिजिनल कमेंट्स है ये बाद में पता चले कि भाई इन दोनों ने एल्विश के बारे में क्या क्या बोला है। और ये एपिसोड एयर होने के बाद एल्विश का रिएक्शन आना भी बाकी है। यार मगर मैं सच बताऊं ना तो मेरे हिसाब से मुद्दे बहुत पुराने हैं, इनको फिर से उठाना एक ऐसे शो में जहां पर वो कंटेस्टेंट प्रेजेंट भी नहीं है, तो आई डोंट नो क्या प्लान था इन लोगों का। बट ये 50 वालों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये लोग चाहिए ही रहे थे। ये जान के से कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स को बुला रहे हैं आगे उल्टा पुल्टा बोले। और मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इस शो से, आप लोग भी मुझे कमेंट में लिख के बताना, वो थोड़ी हाई थी। मुझे लग रहा था कि भाई शायद बिग बॉस को टक्कर देने कुछ आ रहा है। एक तो वो शेर पता नहीं इन लोगों ने क्या बना रखा है, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई भी आगे उसको पेल के चला जाता है। सॉरी फॉर लैंग्वेज, फैमिली फ्रेंडली चैनल, सॉरी, अपोलॉजी। कोई भी आके उसको कुछ भी बोल देता है, वो खड़ा हो जाता है। अभी जैसे दिग्विजय रजत का पंगा हुआ, तो दिग्विजय शेर को बोलता है कि मैं क्विट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद। कहता मैंने आपकी बातें सुन ली है, आई विल गेट बैक टू, लेकर अपने कमरे में भाग जाता है। मतलब ये कैसा शो है भाई, क्या कॉमेडी सर्कस है। मतलब बिग बॉस ही ठीक है कि दिखता ही नहीं है, बस या तो कैमरे में देख के बात कर ले, हवा में पागलों की तरह बात कर लो। बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ 100%, यही फॉर्मेट ठीक लगा मुझे तो, इस हिसाब से कि बंदा आपको टारगेट करके कुछ ना बोल पाए। मगर खैर भैया, ये है अभी तक की पूरी कंट्रोवर्सी। मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको यहाँ पर कौन सही और कौन गलत लग रहा है। काफी सारे नए फैक्ट्स को जो है सामने लाया गया है जनता के, तो आई थिंक नए ओपिनियन फॉर्म जरूर होंगे। और चलो भैया कॉमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं आपको क्या लग रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मैं छोटा सा आपको टारगेट दे रहा हूं, एक 100 लाइक्स पूरे कर दो बस। पिछली बारी हम लोग 80 लाइक्स के आसपास पहुंचे, मतलब थोड़ा सा ही रह गया, तो 100 लाइक्स अगर पूरे हो जाएंगे तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी, बड़ी देखो मेहनत कर रहे हैं, रात को आई थिंक 3 बज रहे हैं, क्या इसकी बैटरी भी खत्म हो गई है घड़ी की। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है, पर मेरी भी बैटरी खत्म हो गई, सोऊंगा इसके बाद। बाकी यार हम तो हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और मेरी हरियाणवी को कोई फोर्स नहीं बोलेगा, मुझे हरियाणवी बहुत अच्छे से आती। दिखना रहा तो हाँ है? तो दिखना रहा के अरे कैसे गर्म हो रहा प्रधान है। बस ये है कि थोड़ा अभी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं मैं कर पा रहा हूँ, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद हरियाणवी इंट्रो।